नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं आरती वर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बड़ोवाला में। जी आपको बता दें, चुनावी दौर है और सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। चुनाव छोटा हो या बड़ा, चुनाव में मेहनत लगन ईमानदारी देखी जाती है। तो इसी के साथ मेरे साथ मौजूद है प्रधान पद के उम्मीदवार सूरज सिंधवाल जी। मैं पहुंची हूँ इनसे बात करने के लिए क्या क्या क्षेत्र की मुख्य समस्याएं हैं और किन किन समस्याओं पर कार्य करने वाले हैं। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आप युवा प्रत्याशी हैं, आप क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं और इससे पहले भी आपने पूर्व में भ्रमण किया होगा। क्या क्या मुख्य ऐसी समस्याएं हैं जिन पर आप कार्य करने वाले हैं? मैम, मेरा नाम सूरज सिंधवाल, मैं ग्राम प्रधान इसके लिए प्रत्याशी पद पे हूँ। हमारे यहाँ मुख्य समस्याएं एक पानी, जल की, पेयजल वगैरह की, और एक क्या बोलते हैं आपका उसकी रोड वगैरह की समस्याएं। एक थोड़ा समस्या हमारे यहाँ इसकी भी है कि आवारा पशु वगैरह होते हैं ना, इनसे हम थोड़ा परेशान हैं हमारे गाँव के लोग, क्योंकि लगभग सारे जो हैं यहाँ खेती वगैरह से जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से जो है उनकी खेती का नुकसान, कई चीज़ों का वो आ रहा है। और एक समस्या और हमारे यहाँ है, असामाजिक तत्व होते हैं ना, जैसे कि बाहर के लोग आके यहाँ जो है हुड़दंग मचाते हैं, कहीं गाड़ी रफ ड्राइविंग वगैरह करते हैं, काफ़ी चीज़ें वो करते हैं। थोड़ा इन चीज़ों की समस्याएं और कई प्रकार की समस्याएं जो आपको मैं फिर पूरा विवरण नहीं कर पाऊँगा, पर मुख्य समस्याएं जो हैं मैंने कुछ आपको वो दी। आपकी ग्राम सभा में लगभग कितने वोटर्स हैं? हमारी ग्राम सभा में है अराउंड 1381 से 1381 जा रहे हैं सिंधवाल जी आप भ्रमण पर और डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। किस तरह का फीडबैक जनता द्वारा आपको देखने को मिल रहा है? कैसा प्यार जनता दिखा रही है? मेरे को एक फीडबैक अच्छा मिल रहा है यहाँ से, क्योंकि मैं थोड़ा पहले भी एक पुराने प्रत्याशी के साथ काम किया है। मैं घुमा हूँ इस क्षेत्र में अपना, तो मेरे को फीडबैक उसमें जो है बहुत अच्छा मिल रहा है। तो जानना चाहूँगी कि आप जैसे आप प्रधान पद के उम्मीदवार हैं अभी, इससे पहले भी आपने कुछ समाज सेवा की है, लोगों के हितों के काम किए हैं? जी हाँ, मैं लगा रहता हूँ इसमें, क्योंकि मेरे पापा पहले से ही समाज सेवी उसमें रहते हैं। वो ऐसा तो नहीं है किसी पार्टी प्रपक्ष या किसी उससे, पर गांव में एक अच्छे उसमें है। जैसे कि हमारे यहाँ आप जानते हैं कि एक कालूसिद मंदिर है, पापा वहाँ से उनके वहाँ के जो है एक वो रहे हैं, पापा वहाँ से जुड़े हुए हैं। मैं भी उनके उस पर चलता रहता हूँ। कई चीज़ें हैं हमारे यहाँ, पेयजल समिति है, वहाँ भी वो करते हैं, पापा काफ़ी योगदान देते हैं। मैं भी उनसे वो करके इस उससे जो है उनकी उसमें वो चल रहा हूँ। सिंधवाल जी, देख रही हूँ कि आप युवा प्रत्याशी हैं और नौजवान जो है बखूबी क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। तो वहीं मैं बात करना चाहूँगी कि एक वायरस की जो घर घर पैर पसारता जा रहा है, छोटे छोटे नुक्कड़ पे देख लो बिकता हुआ दिखता है, छोटे छोटे ठिये लोग बना लेते हैं। वो वायरस है नशे का वायरस। नशा जो है चरम सीमा पर है, जिसके चलते अभिभावक बहुत परेशान रहते हैं, घर के अन्य सदस्य बहुत परेशान रहते हैं। आप युवा हैं और युवाओं को हमें नशे से बचाना है। बालिग हो चाहे नाबालिग हो, सभी इसी की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। तो अगर आप जीत के आते हैं तो नशे के खिलाफ कैसी आवाज़ उठाएंगे, इस पर प्रतिबंध कैसे लगा पाएंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, एक असामाजिक तत्व, ये भी हमारे उसमें ये नशे से ही जुड़ा हुआ एक है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है जो भी लोग आ रहे हैं वो जो है नशा करते हैं। यहाँ कहीं भी जाके कहीं कोना देखते हैं, कहीं कोई कहीं घूमता है, वहाँ जो है पीते खाते कई प्रकार के नशा करते हैं। और उसके बाद जो यहाँ रफ ड्राइविंग, कहीं किसी को एक्सीडेंटल, वो काफ़ी केस आ रहे हैं ऐसे में। हम इसी के उसके जो है आगे बढ़ने के उसमें। अब बाकी रही बात आगे, उसमें हम एक थोड़ा स्पोर्ट्स उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं बच्चों को जो है ये सलाह देता हूँ हमेशा कि वो जो है उनके बच्चों और उनके पेरेंट्स को कि वो जो है स्पोर्ट्स में बच्चों का वो करें, जिससे जो है इवनिंग सुबह से लेकर शाम तक तो बच्चे स्कूल और उसमें रहते हैं। जो उनका शाम का समय, जिस समय बच्चे जो है नशे या उस चीज़ में जाएँ, उस समय जो है स्पोर्ट्स में डालें, जिससे जो है उनकी टाइमिंग जो है वहाँ निकल जाएगा, फिर जो है बच्चे नशे में नहीं जाएंगे। ये चीज़ें सिंधवाल जी, महिलाओं को सब प्रथम दर्जा दिया जाता है। हर फील्ड में महिलाएं सबसे आगे हैं। प्राइवेट संस्थान ले लो या कोई गवर्नमेंट संस्थान ले लो, आप सब जगह महिलाओं हर फील्ड में आगे रहती हैं। तो मैं महिलाओं की अगर बात करूं तो महिलाओं के लिए कैसा रोजगार आप लाएंगे, उनको किस तरह से रोजगार की ओर आप जोड़ेंगे और उनके लिए कुछ अच्छा विकास कर पाएंगे? जैसे कि आप बोल रहे हैं महिलाएं की हमारी वो आगे है, तो आप ये एक चीज़ आपने देखी होगी, एक स्वयं सेवा संघ चल रहे हैं महिलाओं के लिए। ऐसे ही एक मेरे को किसी लेडीज़ ने, मैं कल हमारी मीटिंग थी तो उनमें जो है एक लेडीज़ है हमारे यहाँ की, उन्होंने मेरे को कहा था मेरे को ये काम करने हैं, वो काम करने हैं, वो पापड़ वगैरह का काम मेरे को बता रहे थे। तो हमने कहा इसलिए हम जो है स्वयं सेवा समूह आपकी महिलाओं का संगठन बनाएंगे, जिससे जो है आप लोग पापड़ बनाएंगे। बाकी और आगे विपणन के लिए जो है हम इन्हें मार्केटिंग के लिए हम आगे से बढ़ाएंगे। कई चीज़ें ऐसे उसमें जिस हिसाब से वो बढ़ते रहेंगे। सिंधवाल जी, मैं बात करूँ किसानों की, तो यहाँ पर कृषि को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। किसान बहुमूल्य क्षेत्र है और देख रही हूँ कि इसके पास में सटीक जंगल है। तो
तो मैं बात करूं अगर उनके किसानों के हित की, तो जो जानवर खेती खराब कर देते हैं, फसलों का नुकसान कर देते हैं, उनके लिए क्या क्या आपकी योजना है? किसानों को किस तरह से बचाएंगे आप फसलें खराब होने से? जैसे कि आपने बोला, हमारे यहाँ ये खेती वाला एक एरिया है, ये पूरा है, और इसके किनारे जो है हमारे इसमें जंगल लगता हुआ आता है। तो हमने पिछले ही कुछ टाइम पहले हमने जो है जंगलात विभाग से बात की थी, उनसे जो फेंसिंग की वो लगाई थी, और हमने वो फेंसिंग का जो है कार्य करा है। उसमें जो है उन्होंने जो है पूरी फेंसिंग अभी तक लगाई है। बाकी जंगल से जो हाथी वगैरह, हमारे यहाँ ज़्यादातर हाथियों का वो रहता है, तो हाथी वगैरह का जो आना जो है इस टाइम पे काफ़ी कम हो चुका है इस चीज़ से। तो अगर आप करेंगे कार्य जो है उसके लिए किसानों के हित के लिए, तो उनकी फसलें भी बच सकती हैं। हाँ जी, इससे इनकी फसलें बचेंगी, काफ़ी वो मिलेगा। जैसे हाथी वगैरह हो गए, और इसमें जो है सूंगर वगैरह भी हमारे यहाँ काफ़ी वो करते हैं, तो इस उससे जो है वो आना कम हो जाता है। फेंसिंग वायर्स रहेंगी तो नुकसान जो होगा कम होगा। हाँ, तो ये थे हमारे साथ सूरज सिंघवाल जी, जो कि प्रत्याशी हैं प्रधान पद के लिए, जिन्होंने बखूबी अपनी बात को रखा है। युवा प्रत्याशी हैं। नशे के लिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि बच्चों को जो है, युवाओं को हम खेल की ओर आकर्षित करेंगे, ताकि उनका जो ध्यान है वो पढ़ाई लिखाई में लगे, नशे की ओर ना लगे, खेल कूद में लगे। जब वो खेल की ओर आकर्षित होंगे तो लाजमी है कि उनका ध्यान नशे से हट के पढ़ाई लिखाई और खेल कूद की ओर जाएगा। तो ऐसे ही खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहें। मैं आरती वर्मा, डोईवाला से। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।